साथियों नमस्कार। द स्टडी 75 में आपका स्वागत है। आज एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर है। सभी आयोग यानी करंट अफेयर से रिलेटिव प्रश्न होंगे, जैसे सभी आयोग या संघ या संगठन या समिति या संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, या सीईओ या फिर महानिदेशक। ठीक है, तो आज इनसे ही संबंधित प्रश्न होंगे जो कि करंट अफेयर से लिंक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अच्छा, वो भी वन लाइनर, यानी एक लाइन में उसका जवाब है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर का, बाद में इसका एमसीक्यू आएगा, तो मिस न करें, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ये खासकर बीपीएससी द्वारा कंडक्ट बिहार शिक्षकों के लिए है, तो ये मिस न करें। चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, यानी एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह। ये रहे जय शाह। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके? जय शाह हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बात करें जय शाह जी के बारे में, तो ये जो हैं गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, और ये 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव भी बने थे और अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, ये लगभग 2024 तक रहेंगे। 2022 तक थे, लेकिन बाद में इन्होंने 2 वर्ष और बढ़ा के 2024 हो गया इनका। ठीक है, तो जो 2024 तक ये बीसीसीआई के सचिव बने हैं और एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करें एसीसी के बारे में, तो एसीसी का फुल फॉर्म हो गया एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 19 सितंबर 1983 को, 19 सितंबर 1983 को। और इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा, हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में। हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, देखिए ये जैसा है प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष कौन है? पंकज खिमजी, जो ओमान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, और ये प्रथम हिंदू सिख भी हैं। हिंदू सिख नहीं, हिंदू शेख। ठीक है, तो इनके, चलिए इसमें लगभग यही फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। और ये 36वां बने हैं। कौन सा बने हैं? ये 36वां अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें इनके बारे में, तो ये हैं रोजर बिन्नी साहब। देखिए 36वां है ना, 36वां प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के, और ये कब बने हैं? 18 अक्टूबर 2022 को बने हैं। ठीक है, किनके जगह बने हैं? सौरव गांगुली जी की जगह। किनके जगह? सौरव गांगुली जी की जगह बने हैं। चलिए अब देखते हैं, बात करें बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1928 को। कब हुआ था? 1928 को हुआ था स्थापना। ठीक है, अच्छा मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। देखिए रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं और सचिव जय शाह हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हॉकी इंडिया यानी HI का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया? HI का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो वो है दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की। ठीक है, और ये हैं दिलीप तिर्की साहब। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। दिलीप तिर्की जी का बात करें तो ये एक पूर्व भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्हें भारतीय हॉकी का दीवार भी कहा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़े। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया का स्थापना हुआ था 20 मई 2009 को। ठीक है, 20 मई 2009 का इसका स्थापना हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो वो हैं पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। ठीक है, ये रहे पीटी उषा। इनका एक इनका जो पूरा नाम है वो है, देखिए इनका जो पूरा नाम है पिल्ला बुल्ला कांडी थेके प्रामबिल उषा। मतलब कि क्वेश्चन कोई आंसर अथी परीक्षा के लिहाज से पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ये संभवतः पहले महिला हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। ये उनके बारे में है, पीटी उषा जी के बारे में पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था वो था 1927 में हुआ था। ठीक है, और इनके प्रेसिडेंट पीटी उषा हैं, सेक्रेटरी हैं राजीव मेहता जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष तो कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1934 में, और बाकी जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगे जैसे मुख्यालय न्यू दिल्ली है, तो ये सब याद रखिएगा। ये हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, जो कि वर्तमान में ये चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर हैं, 15वें चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। ये हैं ग्रेग वार्कले साहब। ठीक है, अब आगे बढ़े। आईसीसी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था, यहाँ पे देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जून 15 1909 को हुआ था, यानी 15 जून 1909 को हुआ था। ठीक है, अच्छा इसका ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर तो दुबई में। कहाँ है? दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात का सिटी है, दुबई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्की के महानिदेशक कौन है? फिक्की के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं अरुण चावला। कौन है? अरुण चावला। ये रहे अरुण चावला साहब, फिक्की के महानिदेशक। अच्छा, फिक्की की बात करें तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है, फिक्की का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें फिक्की का, तो फिक्की का जो गठन यानी स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और फिक्की का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो नई दिल्ली भारत में है। तो ये दो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, फिक्की के बारे में एक चीज और जानिए, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा। ये फिलहाल नियुक्त हुए शुभ्रकांत पांडा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये रहे शुभ्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन, IFFCO इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप संघानी। कौन है? दिलीप संघानी। ये रहे दिलीप संघानी, इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष। बात कर ले इफ्को का, तो इफ्को फाउंडेड कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 को, 3 नवंबर 1967 को। और हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये तो ध्यान, ये मतलब 25 में जो बने हैं वो शक्तिकांत दास, हालांकि काफी पुराना करंट अफेयर हो जाएगा ये। शक्तिकांत दास बने हैं 25 में, तो ध्यान में रखिएगा, पूछ भी सकता है। ये रहे शक्तिकांत दास। ये देखिए कब बने थे? 2018 में ही बने थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है।
अब बात कर ली जाए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष, तो वो हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो दिनेश कुमार खारा जी वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये 2020 में बने थे। ठीक है, ये 26 में बने। कितने? 26 में जेल। अब एसबीआई की बात कर ले तो एसबीआई, एक मिनट, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। चलिए ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ देख लीजिएगा। अब नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड, तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केबी। कौन है? साजी केबी, ये रहे साजी केबी साहब। अब नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो ये है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके फुल फॉर्म एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इधर रहा कुछ इन्फॉर्मेशन। गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982। ये भी कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो ये याद रखिएगा। भारतीय बैंक संघ IIBA, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल, ये रहे अतुल कुमार गोयल जी। अब बात कर लें इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ठीक है, तो इनका इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है, वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जी। ठीक है, चलिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में। ये काफी इंपॉर्टेंट, हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। चलिए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये रहे माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। कौन है? पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, याद में रखिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यही सेबी का फुल फॉर्म। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार। ठीक है, ये रहे एम जगदीश कुमार। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, ध्यान में रखिए। ये रहे कुछ इंफॉर्मेशन यूजीसी के बारे में, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? एनसीईआरटी के, तो वो है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की बात करती है, कुछ इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। सॉरी, उसके बाद ये रहा एनसीईआरटी से संबंधित, यहाँ भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। ठीक है, NHAI शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, NHAI जिसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, 1995 में ये बना था। और चलिए ठीक है,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। केंद्रीय, अरे तो अच्छा ये इमेज उलट गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ लोगो वगैरह ही है, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा 8वें बने हैं, ये रहे अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 2 जून 2021 को पदभार संभाले थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, भारतीय सॉरी विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी अगले सेगमेंट में एक नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।